नमस्ते साथियों, आज आपको गणना प्रपत्र जो आपने वितरित कर दिए थे, फिर आपने मतदाताओं से भरवाकर वापस संग्रहण भी कर लिए थे, उन संग्रहण किए गए गणना प्रपत्र को बीएलओ ऐप पर ऑनलाइन करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए ये वीडियो। हम हमारे मोबाइल में बीएलओ ऐप देखेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। बीएलओ ऐप पे क्लिक करके और फिर ये बीएलओ ऐप जैसे खुल जाएगा तो सबसे पहले उसकी स्क्रीन पे ये आएगा और उसके बाद इस तरह से ये खुल जाता है ऐसे, जिसमें हमारे पार्ट नंबर आदि लिखे हुए हैं। इसको हम जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये लिखा हुआ आएगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कॉस्ट में SIR, यानी जो अभी राजस्थान में चल रहा है, राजस्थान समेत 12 स्टेट में जो चल रहा है चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, वो इस ऑप्शन में उसका कार्य होगा। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस तरह से ये एक बार खुलेगा जिसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट लैंग्वेज। यहाँ हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और लैंग्वेज हम सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दो लैंग्वेज आएंगी, एक इंग्लिश और एक हिंदी। अब हमें जिस भाषा में कार्य करना सुटेबल लगता है, यानी हम जिस भाषा को जल्दी समझ सकते हैं, जिस भाषा में हमें कार्य करना अच्छा लगता है, उस भाषा का हम यहाँ सेलेक्ट उस भाषा को हम यहाँ चयन कर लेंगे या सिलेक्शन कर लेंगे। तो जैसे मुझे तो लगा कि इंग्लिश में करता हूँ तो मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ और जैसे इंग्लिश पे क्लिक करूँगा तो ये इंग्लिश आ गई और सबमिट कर दूंगा। सबमिट करते ही इस तरह से ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, एक EF डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर वाला और एक है फिल इनुमरेशन फॉर्म वाला। तो अब हमें इस ऑप्शन पे काम करना है। अब हमें इस ऑप्शन पे काम करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये इस तरह से ये खुलेगा, स्कैन QR कोड या मतदाताओं का विवरण। अब हमें क्या करना है कि भाई मतदाता की जो गणना प्रपत्र हो सीरियल वाइज तो हमारे पास आएंगे नहीं। मान लीजिए कोई 10 दे रहे हैं तो वो 105 से हैं, कोई आगे वाले घर में गए वो 10 दे रहे हैं तो वो 200 से हैं, किसी घर में गए तो वो 11 से हैं। इस तरह से वो सीरियल्स तो है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, उनको इस ऐप में ढूंढने के लिए इस स्कैन को QR कोड वाले पे क्लिक करेंगे और उस फॉर्म पे जो QR कोड दिया उसको स्कैन करेंगे। जैसे इस पे स्कैन करने के लिए हम इस QR कोड पे क्लिक करेंगे, जैसे QR कोड पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा ऑप्शन खुलेगा इस तरह से, यानी ये, और इसको हम उस QR कोड के ऊपर ले जाएंगे तो वो स्कैन होकर के और इस तरह से ये खुल जाएगा केवल एक कैंडिडेट का जिसको हमने स्कैन किया, जिसके QR को हमने स्कैन किया है। अब हमारे सामने ये है कि इसका क्या करना है। इसका ये है कि इसके लिए हमारे सामने दो ऑप्शन हो रहे हैं, फिल फॉर्म और एक है मार्क अनकलेक्टेबल। फिल फॉर्म तो किसके लिए भरना है और मार्क अनकलेक्टेबल किसके लिए करना है। फिल फॉर्म उसके लिए करना है जिस मतदाता को हमने गणना प्रपत्र दिया था उसका गणना प्रपत्र भर करके हमारे पास वापस आ गया है, उसको हम फिल फॉर्म में करेंगे। और जिस मतदाता को हमने गणना प्रपत्र दिया था या उसको खुद को न देकर उनके रिश्तेदार को या घर में जैसे माँ, उसके माता पिता या बेटा बेटी या जो भी भाई बहन जो भी रिश्तेदार था जो 18 साल से ऊपर की उम्र का वयस्क था, उसको हमने उसको दिया था। अब वो हमें वापस लौटा रहे हैं बिना भरे हुए, बिना भरे हुए कि भाई ये फलां व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं है, या फलां व्यक्ति दूसरी जगह रहने लग गया है, या फलां व्यक्ति मृत हो, मतलब उसका देहांत हो गया, या फलां व्यक्ति पहले से ही वहाँ इनरोल्ड है, यानी ऑलरेडी दूसरी जगह इनरोल्ड है। तो ऐसा वो कारण बताएगा, उस कारण बताने पर हम उसको क्या करेंगे, इस मार्क वाले पे क्लिक करेंगे और वो भरेंगे। लेकिन अब हम यहाँ फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम यहाँ फिलहाल इस फिल फॉर्म पे क्लिक कर रहे हैं क्योंकि हमें जो गणना प्रपत्र प्राप्त हो गए हैं मतदाताओं द्वारा भरे हुए उनको ऑनलाइन भी करना है। तो BLO ऐप पे जाकर के उनको हम ऑनलाइन कर रहे हैं फिल फॉर्म के द्वारा।
जैसे ही हम फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये एक डिटेल आएगी मतदाता की पूरी। ये 2025 की डिटेल है और ये उसके 2002 की डिटेल है, जिसमें वह अगर स्वयं 2002 में है तो उनके डाटा हैं, और अगर वह स्वयं 2002 में नहीं है तो उनका कोई भी रिश्तेदार, जैसे माता पिता दादा दादी नाना नानी, जिसके साथ हमने उनको लिंक किया था, जिसके साथ हमने उनको मैच किया था, मैप किया था, जोड़ा था संतान के तौर पर, ऐड प्रोगनी के तौर पर, उनका रिकॉर्ड यहाँ आएगा। ठीक है। अब अगर हम इससे संतुष्ट है कि भी ये जो मतदाता है फला मतदाता, उसको हम उसका गणना प्रपत्र जो ऑफलाइन हमें दिया हुआ वो देखेंगे, ऊपर वाला रिकॉर्ड देख लिया कि हाँ यही नाम है, यही है। फिर नीचे जो नीचे बॉक्स बने हैं उनमें अगर वह स्वयं 2002 में है तो हम लेफ्ट वाले में देखेंगे कि भाई इनका नाम ये है, इतने नंबर पर, जैसे ये एसी नंबर है, ये इनके पार्ट नंबर है, ये इनके सीरियल नंबर है, सही है, ओके हैं, तो हम इसको आगे बढ़ेंगे। और अगर मान लो मतलब 2002 का न होकर के और उसके माता पिता 2002 में है तो हम राइट वाले जो है बॉक्स है उसमें देखेंगे कि भाई इसके जो रिश्तेदार हैं उनका नाम क्या है, और रिश्तेदार की पिन नंबर क्या है, और रिश्तेदार का यानी माता पिता कौन है उनका नाम देखेंगे। और उसके बाद हम एसी संख्या यानी एसी का नाम यानी विधानसभा का नाम और उसकी जो सीरियल संख्या वो देखेंगे। उसके बाद उस विधानसभा में वो कितने नंबर पार्ट पर है वो पार्ट संख्या देखेंगे। तो उसके बाद सीरियल नंबर देखेंगे कि वो कितने नंबर सीरियल पर है। यानी सबसे पहले हमने नाम देख लिया रिश्तेदार का, उसके बाद रिश्तेदार का मतलब जो रिश्तेदार है उसका नाम हमने देख लिया। फिर हम जो विधानसभा क्षेत्र का नाम और उसकी संख्या देखेंगे, फिर उस पार्ट को देखेंगे या भाग संख्या को देखेंगे, फिर उसमें उस सीरियल यानी वो कितने क्रम संख्या पर है, कितने नंबर पर है, ये देखेंगे। अगर ये मिल जाता है तो मान लो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मान लो ये मिल गया तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अगर ये नहीं मिलता है, मान लो इसमें कोई न कोई छोटी मोटी है दिक्कत, तो हम क्या करेंगे, अपडेट वाले इस ये जो अपडेट वाले इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये एक ऑप्शन खुलेगा इस तरह से। इस उस ऑप्शन में हमें क्या करना है कि जैसे ये मान लो वो 22 नंबर पे था, मान लो है ना, ये राजस्थान है, ये फतेहपुर है, ये फतेहपुर के वार्ड नंबर जो नहीं है 93 नंबर की जो बूथ संख्या हुआ है, इसमें ये 22 नंबर पे था, मान लो। अब अगर ये 22 नंबर पे दूसरा नाम आ रहा है तो हम यहाँ 23 या 24 जो भी है वो लगाएंगे यहाँ यहाँ, और फिर उसको देखेंगे तो वो सही आ जाएगा। सही आ जाएगा तो हम उस पर क्या करेंगे, ये लगेंगे। जैसे सही आ गए, सही आ गया तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और अगर बिल्कुल सही है तो हमें ये अपडेट करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मान लो इसमें कुछ गलती थी इसलिए हमने इसको अपडेट किया था, और अपडेट करके वो सारा रिकॉर्ड देख लिया। देख करके अब हम इस पर क्या करेंगे, वेरीफाई एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम वेरीफाई एंड कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने एक फिर ऐसा आइकॉन आएगा। इस आइकॉन में हमारे सामने क्या है, एक तो लिखा हुआ होगा नो, एक लिखा होगा यस। अब हमें नो करना है यस करना है, इस बारे में आप जरा ध्यान से सुनना, एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना कि आपको कहाँ यस करना है और कहाँ नो करना है। मान लो कि आपके सामने ये खुल गया। अब इसमें क्या देर का, डू यू वांट टू इंटर द डिटेल ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इलेक्टर, यानी क्या तुम इसमें कोई डिटेल है वो इंटर करना चाहते हो या दर्ज करना चाहते हो, जो रिलेटिव जो जो मतलब मतदाता का इलेक्ट मतलब रिलेटिव है, यानी आप मतदाता के रिश्तेदार से संबंधित कोई और डिटेल या कोई और विवरण इसमें दर्ज करना चाहते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अगर अब इसमें आपको कहीं गलत लग रहा है या कुछ और चेंजिंग लग रही है तो आप क्या करोगे, यस पे क्लिक करोगे। क्या करोगे, यस पे क्लिक करोगे। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, कोई चेंजिंग इसमें मुझे नहीं करनी है, तो आप क्या करोगे, आप नो पे क्लिक करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, नो पर क्लिक करोगे। तो अब देखते हैं, देखो मैं यस पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। मैं पहले यस पे क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यस पे क्लिक करूंगा ये सर्च डिटेल वाला खुल गया। क्या खुल गया, ये सर्च डिटेल वाला खुल गया कि इसमें आप क्या और जोड़ना चाहते हो या आप इसमें क्या चेंज करना चाहते हो। जैसे स्टेट का आ गया, फिर लास्ट डिस्ट्रिक्ट का आ गया प्रवेश वाला, फिर उस प्रवेश की लास्ट रेस नंबर वो आ गया, फिर लास्ट
SIR का पार्ट नंबर आ गया, और फिर लास्ट SIR पार्ट में वो कितने नंबर पे कौन से सीरियल पर तेज आ गया, ये सारे भर करके हम फिर सर्च डिटेल पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? सर्च डिटेल पर क्लिक करेंगे, और फिर वो वहाँ आएगा और उस पर क्लिक करेंगे, तो फिर क्या है, आगे फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन हमें ये पता है कि उस व्यक्ति का रिकॉर्ड सही है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ यस नहीं करना है, हमें केवल यहाँ नो करना है। क्या करना है? नो करना है। और जैसे ही हम इस पे नो करेंगे, तो ये इस तरह से वो फॉर्म खुल जाएगा। कौन सा फॉर्म खुलेगा? ये 9 पंक्तियां हैं, ये देखो आप, ये 9 पंक्तियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 पंक्तियां वही हैं जो आपको ऑफलाइन आपको गणना पत्र दिया गया था। उस गणना पत्र में ऊपर की कॉलम में 9 लाइनें थी। जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता या अभिभावक का नाम, पिता या अभिभावक के एपिक नंबर, माता का नाम, माता के एपिक नंबर, स्पोज का नाम यानी पति पत्नी का नाम, और पति पत्नी के एपिक नंबर, वही चीजें इसमें है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको उस मतदाता की जन्मतिथि भरनी है, जो आपके गणना प्रपत्र आपके सामने उसमें देख करके। फिर इस मतदाता के आपको आधार नंबर भरने हैं जो गणना प्रपत्र में लिखे हुए हैं। फिर आपको इसके मोबाइल नंबर लिखने हैं जो आपके सामने गणना प्रपत्र आया है उसमें लिखे हुए हैं। फिर आपको इपिक नंबर अगर उसमें दिए हुए हैं, और इपिक नंबर विशेषता कौन से यहाँ लिखने हैं आपको, एक तो FDH से शुरू होने वाले और एक YIN से शुरू होने वाले, ये लिखने हैं यहाँ। वाई मतलब YIN और FDH वाले क्या है, ये लिखोगे, और लिख करके फिर आप क्या करोगे, इस पे सर्च करोगे, ये इस पे क्लिक करोगे, तो वो सर्च करेगा। सर्च करके के अगर वो सही है, तो एपिक नंबर सही रहेंगे। यहाँ उस एपिक से संबंधित जो भी व्यक्ति है उसका यहाँ नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ आप जो एपिक नंबर लिख रहे हो वो RJ वाले लिख रहे हो, और इस पे क्लिक कर रहे हो, तो वो अनवैलिड आएगा, और यहाँ नाम कुछ का नहीं, किसी का नहीं आएगा, और ये खाली रह जाएगा। तो इसलिए आपको कौन सा करना है, YIN और FDH वाले लिख करके क्लिक करना है। RJ वाले वो आपको यहाँ नहीं लिखना है। विशेष तौर पे ये बात, मेरी बात सुन लेना आप। अब जैसे ही आप मान लो यहाँ जो इपिक नंबर लिखोगे YIN वाले लिख करके इस पर सर्च करोगे, यहाँ लिख करके यहाँ सर्च करोगे, तो यहाँ नाम आ जाएगा। और यहाँ अगर आपके पास नहीं है इपिक नंबर, तो आप सीधे यहाँ क्या करोगे, यहाँ गार्जियन का यानी पिता का नाम लिख देना। फिर माता के एपिक नंबर हैं तो लिख करके यहाँ सर्च करोगे, अगर नहीं है तो आप सीधे माता का यहाँ नाम लिख दोगे। फिर सपोज यानी पति या पत्नी के एपिक नंबर हैं तो लिख करके यहाँ लिख करके और आप यहाँ सर्च करोगे, और अगर नहीं है तो आप छोड़ दोगे और सीधे यहाँ पति या पत्नी का जो भी नाम हो वो लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको भर करके फिर आप आगे चलोगे, तो यहाँ जैसे पति माता के एपिक नंबर आ गए, और यहाँ माता का नाम आ गया, यहाँ जो पति या पत्नी का एपिक नंबर आ गए, और ये उनका पति या पत्नी का नाम आ गया। अब एक बात इसमें ध्यान से सुनना, जन्म तिथि भरनी है, आधार नंबर को कोई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर भरने हैं, मतदाता का पिता का नाम भरना है, मतदाता की माता का नाम भरना है, और अगर पति या पत्नी अवेलेबल है तो लिख दो, वरना नहीं। इतनी चीजें आपको इसमें लिखनी है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, तो आपको यहाँ पूछेगा ये क्या, रिश्तेदार, ये पूछेगा रिश्तेदार। हर में नहीं पूछेगा, जो 2002 में है स्वयं, जो 2002 में स्वयं है उनके लिए यहाँ पिता का नाम नहीं पूछा जाएगा। जो 2002 में नहीं है और उनके माता या पिता के साथ वो लिंक है तो ये पूछेगा। अब अगर आप पिता के साथ जोड़ रहे हो तो फादर कर दो, माता के साथ जोड़ रहे हो तो मदर कर दो, दादा के साथ जोड़ रहे हो तो ग्रांड फादर कर दो, दादी के साथ जोड़ रहे हो तो ग्रांड फादर कर दो। ये यहाँ पे आपको रिश्ता करना है। जैसे ही आप रिश्ता भरोगे, जैसे ही आप यहाँ रिश्ता भरोगे, रिश्ता भरने के बाद आपको यहाँ उस फॉर्म को अपलोड करना है। जो गणना प्रपत्र दिया है ना, आप मतदाता से आप लेकर आए हो भरवा करके, उसको भरना है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसमें आपको वो प्रपत्र अपलोड करना है। आप इस चूज फाइल पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस चूज फाइल पे क्लिक करोगे, कैमरा चलेगा आपका, आप लिखा हुआ है उसमें फोटो का, आप फोटो कर लो, और आप उसमें फोटो अच्छी तरह से आ जाए तो आप ओके कर दो, और ये फोटो हो जाएगी।
उसके बाद आपको क्या करना है आगे चल करके, और ये अपलोड क्लिक फोटो है। अब आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करके आप जैसे इस पे करोगे तो एक आपको बिल्कुल व्यक्ति का फेस जैसा वो कैमरा खुलेगा। उसमें आपको व्यक्ति के फेस को रीड करवाना है, और ये वो रीड करके आप जैसे उसकी ठोडी है उस ठोडी के नजदीक ले जाओगे और बीच में एकदम सेटल कर लोगे, तो नीले कलर में या जैसे ये कलर है ना, इस कलर में जैसे उस कलर में आएगा कैप्चर। आप उसको कैप्चर पे क्लिक करोगे, वो फोटो आ जाएगी। अब उसमें कई बार क्या होता है कि या तो वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आएगा, तो उसका मतलब है कि आपके फ़ोन है, उस फ़ोन के कैमरे में शायद एचडी उसकी आपको लोकेशन या उसकी आपको सेटिंग चेंज करनी है, शायद वो एचडी है या कुछ उसमें दिक्कत है कि ये फ़ोटो को वो मतलब सही ढंग से पढ़ नहीं रहा है, उसमें अंधेरा आ रहा है। तो आप उसके अपने कैमरे की सेटिंग को सेट सेट कर लो सही अच्छी तरह से, और फिर उसमें देखो तो फिर उसमें क्या लिखा आएगा, या तो एडजस्ट लिखा हुआ आएगा या शॉर्ट फोटो लिखी आएगी या लॉन्ग लिखा हुआ आएगा। तो आप उसको एकदम धीरे से यहाँ सेट करके और फिर कैप्चर आएगा, कैप्चर पे आप क्लिक करके उसको ले सकते हो, और फिर जैसे फोटो आ जाए तो उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दो। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको लिखा रहेगा सबमिशन सक्सेसफुल, यानी आपका फॉर्म भरा जा चुका है, ऐसा लिखा हुआ आएगा। ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा तो इसका मतलब आपने फॉर्म भर दिया है। अब एक तो ये सरल तरीका था फॉर्म भरने का। अब आपके सामने एक और समस्या आ सकती है, इसमें आप जैसे काम करोगे तो आपके सामने और भी समस्या आ सकती है, और वो समस्या क्या है वो देखिए, अब आगे मैं आपको बताता हूँ। ये तो जैसे मान लो आपने नॉर्मली एक फॉर्म खोला, फॉर्म खोलते ही जैसे वो व्यक्ति 2002 में खुद नहीं था, और मान लो कि उसके माता पिता थे, और इस तरह से आपने इस फॉर्म को भर दिया, और अगर वो खुद था तो वो भी, तो ये चीजें आएंगी उसमें। सिर्फ खुद अगर मतदाता खुद है 2002 में, तो और सारी चीजें आएंगी, ये नहीं आएगा केवल। और ऊपर आपने भरी है ना वो सारी चीजें आएंगी, केवल ये नहीं आएगा, बाकी भर दो ऐसे। और 2002 में खुद नहीं है और माता पिता के साथ जुड़ा हुआ तो ये जरूर आएगा, और यहाँ आपको माता के साथ है तो माता, पिता के साथ है तो पिता, दादा के साथ है तो ग्रैंड फादर, दादी के साथ है तो ग्रैंड मदर, ये करना है। तो ये फॉर्म तो हो गया। अब आपके सामने आगे एक समस्या आएगी, वो बताता हूँ क्या है। जैसे मान लो आपने ये स्कैन किया और ये व्यक्ति है उसका रिकॉर्ड आ गया, ऐसा खुल के आएगा। अब इसमें क्या है, इसमें आपके सामने समस्या ये है कि जैसे उसमें तो आपको यहाँ एक ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ जैसे एक नीले बॉक्स में उसके जो 2002 का रिकॉर्ड आ रहा था, है ना, 2002 का रिकॉर्ड आ रहा था। तो अब इसमें ये 2002 का रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, इसमें 2002 का रिकॉर्ड आ रहा था, नाम आ रहा था हिंदी में अंग्रेजी में, फिर उसकी जन्म तिथि आ रही थी, फिर उसके एपिक नंबर आ रहे थे, फिर एससी नंबर लिखा हुआ था, फिर पार्ट लिखा हुआ था, और फिर जैसे वो सीरियल नंबर लिखे हुए थे माता पिता का या माता का जो भी नाम था वो लिखा हुआ था, लेकिन इस पे नहीं लिखा हुआ है, ये खाली है। इसमें सिर्फ ये दो बॉक्स लिखे हुए हैं, रिलेशन टाइप और पूर्व एसआईआर में नाम क्या है वो, और सर्च। अब इस स्थिति में आपको क्या करना है, अगर ऐसा ऑप्शन आएगा तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, इस स्थिति में आपको इस सर्च वाले पे क्लिक करना है। इस सर्च वाले पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने, जैसे इस सर्च पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो ऐसा खुलेगा, इस तरह से खुलेगा। इसमें जैसे ये तीन ऑप्शन आएंगे। तीन ऑप्शन कौन से में आएंगे, अगर वह व्यक्ति स्वयं 2002 में, मतलब अगर वह व्यक्ति 37 साल से ऊपर की उम्र का है, यानी उसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, तो ये तीन ऑप्शन आएंगे। और अगर वह 1987 के बाद का है तो ये दो ऑप्शन आएंगे, ये नहीं आएगा। यानी 1 जुलाई 1987 से पहले का जन्म है तो ये तीनों आएंगे, और 1 जुलाई 1987 के बाद का है तो ये पहले वाला ये नहीं आएगा, और ये दो आएंगे, ये ऑप्शन आएंगे। अब जैसे ही मान लो इस पे आपको मान लो कि ये है, तो इस पे यहाँ क्लिक, ये इस पे टिक करोगे। टिक करते ही देखो ये मैंने वो हिंदी में बताया था, और ये अंग्रेजी में ऐसा लिखा हुआ आएगा, यानी व्यक्ति 2002 में उसकी उम्र 1 जुलाई 1987 से पहले की है, तो ये तीनों ऑप्शन आएंगे। मतलब मतदाता की उम्र अगर 1 जुलाई 1987 से पहले की है तो ये तीनों ऑप्शन आएंगे। और अगर मतदाता की जन्म तिथि 1 जुलाई 1987 से पहले की न होकर के बाद की है
तो ये तो आएगा नहीं, ये दो ऑप्शन आएंगे। तो ये तो मैंने पहले हिंदी में बताया, अब ये इंग्लिश में आ गया, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आ गया, देखो वो व्यक्ति 2002 की, उसकी मान लो एक व्यक्ति था जिसकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1987 से भाग्य है। मतलब एक ऐसा मतदाता है अपने पास सामने जिसकी जन्म तिथि क्या है, 1 जुलाई 1987 के बाद की है। तो ये दो ऑप्शन खुलेंगे, ठीक है, ये दो ऑप्शन खुलेंगे। अब इनमें से हमें देखना है कि वो कौन सा मतदाता है। वो मतदाता अगर संतान के तौर पर जुड़ा हुआ है, वो मतदाता अगर संतान के तौर पर जुड़ा हुआ तो ये करना है, और अगर वह मतदाता संतान के तौर पर नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको ये ऑप्शन करना है। तो यानी मैंने आपको बताया था कि ये तीन ऑप्शन है, इस तीन ऑप्शन में आप समझ गए होंगे क्या है। मतदाता स्वयं 2002 में है, उम्र 1 जुलाई 1987 से पहले की है, तो इसमें आपको काम करना है। अगर मतदाता 1987 1 जुलाई 1987 के बाद में जन्मा हुआ है और वो एड प्रोगनी यानी माता पिता के साथ संतान के तौर पर जुड़ा हुआ तो इस पे करना है। और अगर मतदाता स्वयं 2002 में नहीं है, एड प्रोगनी के तौर पर भी नहीं है, मतलब किसी के भी साथ संतान के तौर पर भी नहीं जुड़ा हुआ और खुद भी नहीं है, उस स्थिति में यह आएगा। समझ रहे हो। अब देखो जैसे ये मैंने आपको बता दिया कि अगर मतदाता 1 जुलाई 1987 के बाद गया है और एड प्रोगनी तो यह आएगा, और अगर वह 1987 के बाद का जन्मा हुआ है या पहले का है, चाहे वो पहले का या बाद का है, उसका 2002 की सूची में स्वयं का नाम भी नहीं है, उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी किसी का भी नहीं है, तो ये आएगा। ये मैंने अंग्रेजी बताया, ये हिंदी में है, दोनों लैंग्वेज में साथ चल रहा है, इसलिए इसमें देख लेना क्या लिखा हुआ है कि क्या ये मतदाता 2002 में किसी की मतदाता की संतान है, तो इसमें क्लिक कर दो। और अगर लिखा हुआ है कि ना तो वह खुद 2002 में मतदाता था, ना किसी मतदाता की संतान था, तो ये आएगा। ठीक है, इस पे जैसे मान लीजिए इस पे क्लिक कर रहे हैं तीसरे वाले पे, कौन से पे, कि वह खुद 2002 में मतदाता था लेकिन उसका मैप नहीं कर पाए मोबाइल में, किसी कारणवश वो हमें नहीं मिला है, तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, फिर देखो ऐसे एक बॉक्स ये जो खुल रहा है ऐसे खुलेगा, और इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे स्टेट मिल गए, स्टेट ढूंढ लिया, यहाँ स्टेट का नाम लिख देंगे या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, और यहाँ असेंबली लिख देंगे या पार्ट संख्या लिख देंगे, और यहाँ उसकी क्रम संख्या लिख देंगे, और फिर यहाँ जो है इस पर क्लिक करके सर्च करेंगे। यानी स्टेट लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, असेंबली की संख्या लिख दी या असेंबली का नाम लिख दिया, यहाँ पार्ट संख्या लिख दी, और यहाँ उसके सीरियल संख्या लिख दी, और फिर सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे उस व्यक्ति की डिटेल नीचे दिखाई देगी, क्या देगी, उस व्यक्ति की डिटेल नीचे आ जाएगी। अब मान लो कि वो व्यक्ति 2002 में स्वयं नहीं था लेकिन वो अपने माता पिता के साथ जुड़ा हुआ था, तो भी हमें ये ढूंढना, इसी तरह से ढूंढना है। यही स्टेट आएगा, यही डिस्ट्रिक्ट आएगा, यही ऐसे नंबर आएंगे, यही पार्ट नंबर आएंगे, यही वो सीरियल नंबर आएंगे, यही सर्च डिटेल वाला आएगा। ठीक है, इसके बाद वो ये सारी चीजें आ गई, स्टेट जिला मतलब स्टेट जिला, कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब ऐसी विधानसभा, और ये पार्ट, और ये फिर सर्च वाला, जैसे ये हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये ऐसे खुल रहा है ना, ठीक है। अब क्या है, मान लो वो अंग्रेजी में था, अब ये जो हिंदी में है, दोनों भाषा में समझा रहा हूँ साथ में, क्योंकि अगर कोई अंग्रेजी समझ रहा तो अंग्रेजी वाला समझ ले। वह मतदाता 2002 में किसी की संतान था, तो इस तरह से हमें राज्य चुनना है, जिला चुनना है, विधानसभा क्षेत्र चुननी है, भाग चुनना है, उसकी सीरियल संख्या लिखनी है और खोज व्यू में क्लिक करना है, और फिर हमें ये इस तरह से बढ़ना है। अब देखो इसको हमने किस तरह से खोजा पता है क्या। जैसे मान लो कि मैं आपको बताता हूँ कि सर्च वाले पे किया, इस तरह से कॉलम खुल गए, तो एक कॉलम ये खुल रहा है, एक कॉलम ये खुल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें
विधानसभा पार्ट और सरल क्रमांक यानी सीरियल क्रमांक के द्वारा उसको खोजना है, नहीं कि इसके द्वारा। पहले हम क्या करेंगे, विधानसभा पार्ट और सीरियल नंबर के द्वारा खोजेंगे उसको। अगर इस स्थिति में वो हमें मिल जाता है, जैसे मान लो मैंने खोजा तो ये देखो मैंने यहाँ भर दिया राजस्थान। अब यहाँ जिला भरने के लिए मैंने क्लिक किया, जिला भर दिया मैंने सीकर, विधानसभा भर दी मैंने फतेहपुर, और मैंने फतेहपुर की 104 नंबर पहले उसमें पार्ट संख्या 104 थी वो भर दी। यहाँ सीरियल नंबर लगा दिए मैंने उसके 14 यानी 14, और फिर मैंने इस पे क्लिक किया। इस पे जैसे क्लिक किया तो उस व्यक्ति के डाटा आ गए, देखो ठीक है। कोई भी है मान लो नीचे है, वो मैं दिखाऊंगा नहीं आपको। एक तो ये चीज थी। अब दूसरे मान लो उस तरीके से हम, जैसे कौन से तरीके से, इस तरीके से हम मान लो नहीं खोज पाए, ये लगाया और खोज भी पे क्लिक किया, सारी चीजें लिखी, फिर भी रिजल्ट 0 आ गया, नहीं मिला, तो अब दूसरे तरीके से भी खोज सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है स्थान एवं परिवार द्वारा खोज, यानी इस पे हम नहीं जाएंगे और हम इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही क्या है, राज्य आ गया, जिला आ गया, और पार्ट संख्या आ गई, और माता पिता का नाम आ गया, और उनके रिलेटिव का नाम आ गया, और फिर नीचे खोज वाला है, नीचे खोज वाला वो आ गया, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मेरे पास एक मदद है, वो आसाम का है, तो मैंने आसाम लगा दिया। जिला का, उसका जिला है नौगांव का, तो नौगांव कर दिया। फिर वो विधान सभा जो 10 नंबर है सोनाई, उसको लिख दिया। फिर उसमें 58 नंबर पार्ट है बागपुर, वो लिख दिया। और उस जो मतदाता उसके पिता का नाम राधे श्याम है वो लिख दिया, और फिर उस मतदाता के दादा का नाम मूड़ाराम है वो लिख दिया। फिर मैंने खोज पे क्लिक किया, और अब उस विधानसभा में उस पार्ट में, मतलब विधानसभा जैसे सोनई है उसके पार्ट संख्या 58 में जितने भी राधे श्याम है और उनके पापा का नाम मूड़ाराम है, वो सारे यहाँ आ जाएंगे। तो शायद एक या दो से ज्यादा नहीं हो सकता। अब उसमें हमें ये देखना है कि उसकी सीरियल, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें उसके सीरियल आएंगे, उस सीरियल के आसपास लगा करके देखेंगे तो उसकी माता दादा कोई का भी नाम मिल जाएगा, तो उसका मतलब वो व्यक्ति सही है, तो उसको हम इसके साथ मैप कर देंगे, मैचिंग कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम ढूंढ लेंगे। इस खोज में जैसे मैंने ये खोजे, तो इस खोज में जैसे ऐसे आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको खोज सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, खोजने के जैसे मान लो मैंने किसी को खोजा, दूसरा अपना स्टेट राजस्थान लगा करके, स्टेट लगा करके, और पार्ट विधानसभा लिख करके, और पार्ट क्रमांक लिख करके, और वो सीरियल नंबर लिखा, तो ये व्यक्ति झुंझुनू मिल गया, ये इसका ये रिकॉर्ड है। इस तरह से मतलब वो मिल जाएगा हमें। अगर मान लो हमें भाग संख्या पता है, हमें पार्ट संख्या पता है, हमें एससी पता है, तो हम ढूंढेंगे कौन से ऑप्शन में, तब ढूंढेंगे हम इस ऑप्शन में। और अगर हमें सिर्फ इतना ही पता है कि वो व्यक्ति उस राज्य का है, उस जिले का है, और उस विधानसभा का है, और उस गांव का है, उस गांव का, तो हम किस में ढूंढेंगे, तो हम ढूंढेंगे इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, स्टेट का नाम लिख दिया, जिले का नाम लिख दिया, विधानसभा नाम लिख दिया, और उस गांव का नाम लिख दिया, और उस गांव में इस व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है वो, इस व्यक्ति का नाम लिख दिया, उसके बाप का नाम ये लिख दिया, और फिर हम खोज विवरण पर जाएंगे तो हमें इस तरह से ये मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे दूसरे, मतलब जैसे इसमें जा करके, और ये देखेंगे ये मिल गया, इस तरह से ये मिल जाएंगे, इसमें से ढूंढ लेंगे। और अगर मान लो हमें नहीं मिला, हम मतलब 2002 में नहीं था, रेगुलर के तौर पर देख लिया नहीं मिला, तो हम फिर क्या करेंगे, हम फिर इस ऑप्शन में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, और वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर देंगे, और उसके बाद उसका पूरा डाटा जो भी है वो फॉर्म वो अपलोड हो जाएंगे, वो भर देंगे। ये रहा, एक चीज तो ये हो गई। अब आगे चल करके मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति है जिसका मतदाता, जिसका वो गणना प्रपत्र हमने ले लिया, भरा हुआ है, हमने अपलोड कर दिया, लेकिन एक मतदाता ऐसा भी है जिसका गणना प्रपत्र हमने घर पे दिया, लेकिन घर वालों ने कहा कि नहीं ये तो हमारे यहाँ नहीं रहता है, ये तो जयपुर में शिफ्ट हो गया, वहीं इनका नाम है। या मान लो कि हम किसी घर में गए और उसके हम मतदाता के जो गणना पत्र घर में दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं ये तो हमारी बेटी थी और अब इसकी शादी कर दी, ये ससुराल चली गई और यहाँ वो वहाँ अपना नाम लिखा लिया। या हम किसी घर में गए और हमने वो गणना पत्र मतदाताओं को देना शुरू किया, तो कहा कि ये तो हमारे दादाजी हैं, ये तो 2-3 महीने पहले इनका स्वर्गवास हो गया है, यानी इनका देहांत हो गया है, मृत्यु हो गई है, ठीक है। या हम किसी घर में गए और वहां उन्होंने कहा कि नहीं भाई इस व्यक्ति का ये मतदाता ये आप हैं, तो वो अपना ले लेंगे, फिर कोई एक व्यक्ति का कहेंगे ये तो भाई हमें तो पता नहीं है, ये तो हमारे घर का नहीं है, ये व्यक्ति तो हमारे इस घर में नहीं रहता, आपने एड्रेस दे रखा है वो गलत है, ये व्यक्ति यहाँ है ही नहीं है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे,
उस स्थिति में हम ये न भर करके और ये भरेंगे। कौन सी स्थिति में? मृत्यु, अब्सेंट, दोहरी प्रविष्टि और स्थानांतरण की स्थिति में हम ये भरेंगे, ये नहीं भरेंगे। ये हम कब भरेंगे? ये तो हम अगर उस व्यक्ति का गणना प्रपत्र हमें प्राप्त हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि वह 2002 में था, या वह 2002 में खुद नहीं था लेकिन उसके माता पिता थे, या वह 2002 में खुद भी नहीं था, माता पिता भी नहीं थे, लेकिन वर्तमान 2025 में वो हमारे ही बूथ पर मौजूद है, उनका तो हम ये भरेंगे। और जो व्यक्ति हमारी बूथ का था लेकिन अब नहीं है, जो हमारी बूथ का था लेकिन अब नहीं है, यानी या तो मृत्यु हो गई, या वो परमानेंटली शिफ्ट हो गया, या वो ऑलरेडी इनरोल्ड है, या वो अब्सेंट है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे? ये भरेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ऐसा बॉक्स खुलेगा, जैसे ये खुल गया। इसमें देखो ऑलरेडी इनरोल्ड है, डेथ है, परमानेंटली शिफ्टेड है, अनट्रेसेबल यानी एब्सेंट है। इस तरह से इन चार में से कोई भी कारण है उस पर हम टिक लगा देंगे, जो भी कारण होगा उस पर हम टिक लगा देंगे। जैसे मान लीजिए उसकी डेथ होगी तो ये इस पर टिक लगा देंगे। मान लो कि वो दूसरी जगह इनरोल्ड है, दूसरी जगह उसका नाम लिखा हुआ है तो ये कर देंगे। या मान लो कि वह परमानेंटली शिफ्ट हो गया, यहाँ से नाम है या पता नहीं हमें, लेकिन वो परमानेंटली यहाँ से चला गया तो ये लगा देंगे। अब हमें ना तो ये पता कि उसका इनरोल्ड हुआ है, या ये नहीं पता कि वो मर गया, या ये नहीं पता कि वो परमानेंटली शिफ्ट हो गया, लेकिन हमें किसी प्रकार से वो व्यक्ति मिल नहीं रहा तो हम ये लगा देंगे, अनट्रेसेबल एब्सेंट। अब ये भर करके इसमें हम 150 ज़्यादा से ज़्यादा 150 कैरेक्टर यानी 150 वर्णों से ऊपर नहीं लिखेंगे। 150 वर्णों के अंदर अंदर हम ये लिख देंगे कि भी ये इसकी का ये क्या कारण है, ये ऑलरेडी इनरोल्ड है, या डेथ है, या परमानेंटली शिफ्टेड है, या अनट्रेसेबल एब्सेंट है, जो भी विवरण है वो इसमें लिख देंगे। ये लिखने के बाद हम इसका जो फॉर्म था गणना प्रपत्र हमने जो हमें जो मिला था निर्वाचन विभाग से, और उस गणना प्रपत्र को हम यहाँ अपलोड कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं करने की जरूरत है। जैसे अपलोड करेंगे उसके बाद ये नीचे एक बॉक्स और खुल रहा है, ये देखेंगे। इसमें सपोर्टिंग मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है, मान लो मर गया तो डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, या डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके घर के किसी भी सदस्य द्वारा यह घोषणा करवानी है कि ये मतलब मतदाता श्री फलाना राम पुत्र फलाना राम का देहांत इस दिनांक को हो गया, और मैं उनका पुत्र या मैं उनका भाई या मैं उनकी पत्नी या मैं जो भी लगता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ कि ये मतदाता आज के दिन जीवित नहीं है और अब इनका नाम काट दिया जाए। वो कागज यहाँ हम अपलोड कर देंगे और फिर सबमिट कर देंगे। या मान लो कि क्या कहते हैं कि ये हमारा घर में पहले रहता था, आजकल जयपुर रह रहा है, परमानेंट शिफ्टेड हो गया, या ये हमारी बेटी थी जो ससुराल चली गई, और ये व्यक्ति हमारे यहाँ भी इनरोल्ड है और उस जगह भी इनरोल्ड है, या ये व्यक्ति कहीं कुछ भी नहीं है इसका ऐसा लिखा हुआ हम लेकर के और इसमें चूज फाइल पे क्लिक करके और उसको अपलोड कर देंगे, फिर सबमिट कर देंगे तो ये हमारा फॉर्म पूरा भर जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने आपको इसमें हर चीज़ बता दी। मैंने आपको इसमें फॉर्म भरना बता दिया, मार्क मतलब फिल वाला बता दिया, फिल फॉर्म बता दिया। उसमें 2002 की जो खुद स्वयं है उसके लिए डाटा नीचे दिए हुए हैं, उनसे मिला लो और कंटिन्यू वेरीफाई कर दो, और फिर जैसे यस या नो आएगा नो कर दो, और फिर उसकी जितनी 9 चीज़ें भरवानी है, जैसे जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पिता के पिक, माता का नाम, माता के पिक, पति या पत्नी का नाम और पति या पत्नी के पिक, और फिर उसके बाद फॉर्म अपलोड करना और फिर उसकी फोटो अपलोड करना। जो 2002 में है उसके लिए तो इतना है। और जो व्यक्ति 2002 में स्वयं नहीं है और उसके माता पिता हैं, उनको भी क्या है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे उनका नाम खुल जाएगा, उनके माता पिता के साथ जिसके साथ भी हमने लिंक किया उसका भी खुल जाएगा। फिर हम कंटिन्यू मतलब वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो यस या नो वाला खुलेगा, तो हमें नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करके उसका फॉर्म हम भरेंगे। उसी तरह से वही 9 चीज़ें, जन्म तिथि, आधार, मोबाइल, पिता का नाम, पिता का एपिक, माता का नाम, माता का एपिक, पति पत्नी का नाम और पति पत्नी के एपिक नंबर, और उसके बाद रिलेशन टाइप लिखेंगे उसमें, जैसे पिता के साथ जुड़ा तो पिता का, माता के साथ जुड़ा तो माता तो मदर आ जाएगा, और दादा के साथ जुड़ा तो ग्रांड फादर, और दादी के साथ जुड़ा तो ग्रांड मदर, ऐसा लिखा आ जाएगा। उस पर क्लिक कर देंगे, फिर फॉर्म को अपलोड कर देंगे, फिर फोटो अपलोड करके वेरीफाई वो उसको सबमिट कर देंगे। और एक ऐसा आएगा जो ना 2002 में खुद था, न 2002 में उसके माता पिता थे, और वह स्वयं कुछ भी नहीं था, तो उनको तीसरे ऑप्शन में जा करके, और मतलब कि ये व्यक्ति ना तो मतदाता 2002 का था और ना इसका कोई रिश्तेदार था, उस पर क्लिक करके और वेरीफाई और कंटिन्यू कर देंगे।
अब एक इतनी बातें तो हो गई। अब मान लो कि मदता है वो मर गया या शिफ्ट हो गया या अनुपस्थित है या दोहरी पुष्टि है, उनके लिए हम क्या करेंगे, फिर दूसरा वाला जो उस मदता के नीचे एक तो फिल फॉर्म है, दूसरा वाला है मार्क अनकलेक्टेबल, तो उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ क्लिक करके उसको क्या कारण है, मृत्यु का है, ऑलरेडी इनरोल्ड का है, एब्सेंटीज का है या परमानेंटली शिफ्टेज का है, जो भी है उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके और उस पर नीचे वो खुलेगा, उस पर क्लिक करके और उसके नीचे जो भी कारण है वो कारण हम लिख देंगे और फिर वो गणना प्रपत्र अपलोड कर देंगे और फिर कारण को कागज पे किसी पे लिख करके और उसके रिश्तेदार से सिग्नेचर करवा करके और वो अपलोड कर देंगे और फिर सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। जय हिंद, जय भारत। आगे अगर कोई भी आपको फिर कोई समस्या आएगी तो मैं फिर वीडियो बना करके आपके यहाँ डाल दूंगा।